सबसे पहले हम यूएस नॉन फार्म पैरल्स रिपोर्ट को देखते हैं। यूएस नॉन फार्म पैरल्स रिपोर्ट क्या है? आप यहाँ साफ देख रहे हैं यूएस नॉन फार्म पैरल्स रिपोर्ट का रिजल्ट क्या आया है। यहाँ यूएस नॉन फार्म पैरल्स रिपोर्ट का जो रिजल्ट है प्रीवियस 218 के, फोरकास्ट 191 के और एक्चुअल 206 के, यानी कि प्रीवियस से कम फोरकास्ट से ज़्यादा है, जिसका इफेक्ट गोल्ड और सिल्वर पर क्या पड़ा। ये डेटा शुक्रवार को 5 जुलाई को आया था। ये डेटा 5 जुलाई शुक्रवार को आया था। अब आप साफ देख सकते हैं कि शुक्रवार को इसका गोल्ड और सिल्वर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। मोर के ऑप्शन पर आते हैं, मार्केट्स जाते हैं, मार्केट में आने के बाद कमोडिटी आप यहाँ देख रहे हैं, ये गोल्ड का ग्लोबल चार्ट है। यहाँ साफ दिख रहा है कि 5 तारीख को पहले गोल्ड में फोरकास्ट से नंबर ज़्यादा होने के कारण गोल्ड में गिरावट आया था, यानी $2360 तक के गिरावट आया था। डे रेंज बल्कि उससे भी कम, डे रेंज में दिखा रहा $2356 तक का गिरावट आया, $2356 तक का गिरावट आया। लेकिन ये प्रीवियस से कम था, तो प्रीवियस से कम होने के कारण ये डे रेंज में $2401 को टच किया था और मार्केट का क्लोजिंग $2399 है। यानी कि जॉब्स डाटा गोल्ड और सिल्वर पर जिस प्रकार इम्पैक्ट डाला और ये आगे जो इम्पैक्ट डालेगा वो उसका रिजल्ट ये होगा कि सीपीआई का नंबर कम आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जॉब्स डाटा सीपीआई के डाटा को ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है और जॉब्स डाटा का एक्चुअल प्रीवियस से कम है, जैसा कि आप देख चुके हैं। अब हम आते हैं कि सीपीआई का डेटा कब है। कैलेंडर दिस वीक सीपीआई का डेटा कब है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का और कौन कौन सा डाटा है जो कि गोल्ड सिल्वर को बाउंस कर सकता है। मंडे को कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे 9 जुलाई को भी कोई डेटा नहीं, सॉरी, ट्यूसडे 9 जुलाई को डेटा है, वो है फेड चेयर पावेल्स टेस्टिफाई, यानी कि ट्यूसडे 9 जुलाई को 7:30 बजे फेड चेयर्स पावेल्स का टेस्टिफाई है। फिर आगे देखते हैं, वेडनेसडे 10 जुलाई
वेडनेसडे 10 जुलाई को भी 7:30 बजे फेड चेयर्स पॉवेल्स का टेस्टिफाई है। अगर फेड चेयर्स पॉवेल्स को ये लगता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चालू है या इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन घट रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में जो शुक्रवार को तेजी का रुख दिखा था वो मंगलवार का फेड चेयर्स पॉवेल टेस्टिफाई से भी तेजी का रुख दिखाएगा। अगर फेड चेयर्स पॉवेल टेस्टिफाई को ये लगता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रही है, जो मंगलवार और बुधवार को इकोनॉमी का टेस्टिफाई के द्वारा पता चल रहा है। अब थर्सडे को डेटा को देखते हैं। थर्सडे को सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है। थर्सडे का तारीख है 11 जुलाई। थर्सडे को CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है। ठीक, इकोनॉमिक मंगलवार और बुधवार को इकोनॉमी का टेस्टिफाई करेंगे जॉर्ज पॉवेल। अगर लगा कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी आएगा। और फिर ठीक बृहस्पतिवार को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस प्राइस इंडेक्स का डेटा जो कि ये बताएगा, जिसे इन्फ्लेशन डेटा भी कहा जाता है, इस बात को डिसीजन करेगा कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है या नहीं है, जिसका टाइम पीरियड है 6 बजे। अगर CPI ईयरली का डेटा जिसका एक्सपेक्टेशन है 3.1 और प्रीव्यू हुआ है 3.3, अगर इसका एक्चुअल प्रीवियस और कॉन्सेंसस यानी कि फोरकास्ट से कम आता है, साथ में कोर CPI जिसका प्रीव्यू 2% और कॉन्सेंसस भी 2% है, इससे इसका एक्चुअल का डेटा कम आता है और CPI मंथली का भी डेटा प्रीवियस और फोरकास्ट से कम आता है, तो गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त तेजी दिखाई देगा। क्योंकि एक तो CPI का डेटा कम है, ठीक 3 सप्ताह के बाद इस डेटा का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर भी आएगा। अब फेड मॉनिटर पर जाते हैं। यह है फेड रेट मॉनिटर। अब देखिए, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन 31 जुलाई 2024 को है, जिसमें 3 सप्ताह 3 दिन 11 घंटा और 3 मिनट अभी बाकी है। यानी कि आज से 3 सप्ताह 3 दिन 11 घंटा और 3 मिनट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेटा यानी कि फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन को आने वाला है। आप पहले ही जॉब्स डाटा से ये बात पता चल गया है कि जॉब्स डाटा प्रीवियस से कम आया था, इसके कारण गोल्ड और सिल्वर में तेजी बना है। अब इसका इम्पैक्ट अब CPI डेटा जो कि बृहस्पतिवार को आने वाला है, और अगर ये भी उसी के फेवर में रह गया, मेरा अनुमान है कि CPI का डेटा भी वीक आएगा, कमज़ोर आएगा। और CPI का डेटा जो बृहस्पतिवार को कमज़ोर आएगा तो गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी आएगा। और CPI का डेटा अगर कमज़ोर आया तो 3 सप्ताह के बाद
जो फेड रेट डिसीजन होगा उसमें इंटरेस्ट रेट में कटौती की संभावना 100% बढ़ सकती है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर में तेजी का रुख रख सकता है। अब एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जॉब्स डाटा, जिसे आप पहले ही देख चुके हैं कि प्रीवियस से कम है और गोल्ड सिल्वर में तेजी है, अब इसका इम्पैक्ट सीपीआई डेटा पर पड़ेगा और सीपीआई डेटा पर भी अगर इम्पैक्ट आता है और सीपीआई डेटा का नंबर कम आता है, मेरी भी पॉसिबिलिटी है, मेरा आकलन है कि सीपीआई डेटा कमजोर आएगा, वीक आएगा, जो कि बृहस्पति, जिसका टाइम बृहस्पतिवार को है और बृहस्पतिवार तक गोल्ड और सिल्वर को फिर से गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू तेजी का रुख रहेगा। और अगर इन्फ्लेशन डाटा कम आया, यानी कि सीपीआई डाटा का एक्चुअल कम आया, तो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर कंटिन्यू आने वाला जो 3 सप्ताह के बाद फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि अभी से 3 सप्ताह 3 दिन 11 घंटा और के लगभग में अभी लेट है, उस पर पड़ा, तो गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू तेजी का रुख रहेगा। यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर को 3 डाटा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले करंट टाइम में 3। पहला जॉब्स डाटा, यानी कि एनएफपी रिपोर्ट, जिसमें आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि एनएफपी का रिपोर्ट जो है प्रीवियस से कम है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आपका सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पड़ेगा। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रभाव इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर पड़ेगा। अगर ये तीनों एक ही फेज में आ गए, फर्स्ट जॉब्स डाटा तो एक फेज में आ गया है कि वो प्रीवियस से कम है, और इसके इम्पैक्ट से अगर सीपीआई डेटा भी आ जाता है, यानी सीपीआई डेटा, मेरा भी आकलन है कि सीपीआई का डेटा घट के आएगा और इसका इम्पैक्ट फिर इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर जब पड़ेगा तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन में, यानी कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगा, और इंटरेस्ट रेट में कटौती होने के बाद गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू तेजी का रुख रहेगा। यानी कि जॉब्स डाटा से शुरू हो करके गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी है वो सीपीआई डाटा तक जाएगा, और सीपीआई का डेटा में कमजोरी होने के कारण, यानी सीपीआई डाटा कम आने के बाद गोल्ड सिल्वर में, यानी बृहस्पतिवार को जो सीपीआई डाटा आने वाला है, वहाँ से कंटिन्यू जो तेजी बनेगा सीपीआई डाटा से, वो फिर अगले 3 सप्ताह के बाद जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसको इफेक्ट डालेगा। और इंटरेस्ट रेट डिसीजन में, इंटरेस्ट रेट में जब कटौती होगा तो गोल्ड और सिल्वर पर कंटिन्यू तेजी रहेगा, और ये गोल्ड और सिल्वर का तेजी फिर आगे का कंटिन्यू 1 सप्ताह तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन का प्रभाव गोल्ड सिल्वर पर सबसे ज़्यादा रहता है। अभी तक जितना भी डेटा जो गोल्ड और सिल्वर को इम्पैक्ट करता है
उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा इंटरेस्ट रेट का टाइमिंग रहता है। इसमें इसका टाइमिंग रहता है। जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं फेड रेट मॉनिटर, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2024 को फेड रेट डिसीजन होगा, और जिस दिन फेड रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा वो उस दिन के कैलेंडर में भी आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि फेड रेट डिसीजन कब होना है, और अगर इसमें कटौती हुआ तो गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त तेजी का रुख रहेगा। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिट कराता है, आपको ट्रेडिंग लेने में बेनिफिट कराता है, कोऑपरेट करता है, तो वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड यानी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो आपके ट्रेडिंग को कोऑपरेट करने के लिए हम बनाते रहें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके, आपको ट्रेडिंग लेने में, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग लेने में, या आपको इसके ट्रेडिंग में जो व्यूज हैं वो आपको सपोर्ट करेगा। थैंक्स।